हेलो एवरीवन, मैं रिया। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपने शादी से, मतलब शादी का टाइम का, जो जब मेरी शादी की बात चलने लगी थी और कैसे मेरी उनसे शादी हुई, कैसे नहीं। सो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो अगर मेरी स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी कैसी नहीं। अब तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग ये हो गया है। सो मैं शादी का जो अपना जर्नी है वो शेयर करूँगी, लेकिन मैं अपने शादी से थोड़ी सी पहले की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वहीं से मेरा शादी का जो शादी क्या बोलते हैं उसको, शादी का जो सब ये चालू हुआ था। तो मैं 15 साल की थी, 15 या 16 साल के बीच में थी। तो ये 2000 में जनवरी से चालू हुआ। शादी के लिए रिश्ते आने लगे, और लड़की, जैसे हमारे उधर होता है कि लड़की को लड़की अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसके लिए रिश्ते आने चालू हो जाते हैं। और मुझे तो ऐसे भी नानी ने शादी जल्दी करनी थी, तो उसके लिए थोड़े और उन लोग थोड़े जल्दी सोच रहे थे कि मैं कर दूं, ताकि मेरा क्या भरोसा, ऐसा उसकी सोच थी कि मेरा क्या भरोसा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मतलब मेरा क्या होगा। इसकी वजह से वो थोड़ी सी जल्दी करना चाहती थी शादी। तो ये शादी का जो रिश्ते आना चालू हुआ था 2000 में, जनवरी से आना चालू हुआ, क्योंकि जनवरी के से जो लगन चालू हो जाता है हमारे उधर, मार्च अप्रैल और जून जुलाई में ऐसा लगन रहता है शादी का। रिश्ते मतलब बहुत तरह से आए, झूठ नहीं बोलूँगी सच बोलूँगी, रिश्ते बहुत तरह से आए, लेकिन किसी रिश्ते को नानी ने मेरी हाँ नहीं बोली। मतलब किसी चीज़ में घर ठीक नहीं था, किसी चीज़ में लड़के नहीं ठीक था, किसी चीज़ में कुछ था। और नानी का मेरा ये था कि शादी ऐसे लड़के से करे ताकि कमाए खाए और खुश रहे। जो इसको तकलीफ अभी है वो तकलीफ इसको आगे जाके ना हो, इसलिए वो सोच समझ के शादी करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत रिश्ते आए जनवरी से लेके मेरे शादी जुलाई में हुई थी, तो उससे पहले तक। तो अप्रैल में मेरी मामी की गांव की एक सिस्टर है, जो कि हमारे और मामी के साइड के ही घर में शादी हुआ है, तो दोनों एक ही गांव के हैं। तो उनकी जो सिस्टर है मेरी चाची सास लगेगी अभी। पहले वो दोनों बहनें और मेरी छोटी मामी एक ही गांव से हैं। तो वो लोग उसकी, हमारी जो चाची सास है उसकी बड़ी बेटी का शादी था, जो मेरा अभी ससुराल पड़ता है वहाँ शादी था। तो मेरी छोटी मामी एक जैसे कि एक ही दरवाजे पे हैं, आते हैं जाते हैं, एक ही गांव से हैं। और मेरी मामी के घर के सामने ही उनका घर पड़ता है, तो वो लोग आते जाते थे। तो उनको न्योता मिला था, जैसे कि शादी का कार्ड बोलते हैं, न्योता हमारे उधर न्योता बोलते हैं। और तो शादी का कार्ड भी मिला था, तो वो लोग गए थे। तब तक मेरा शादी का 2-3 जगह बातें चली थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। मतलब लड़के में कुछ है या कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं हुआ। वो लोग बोले कि नहीं करेंगे। चाची सास और उनकी बड़ी बहन, हाँ, मेरी छोटी मामी और मेरी जो अभी चाची सास बनी है वो, और मेरी उनकी बड़ी बहन, वो तीनों एक ही गांव के हैं। और मेरी छोटी मामी का शादी है, जो मेरी चाची सास की बहन, मेरी छोटी मामी के पास में शादी हुआ है, उन्होंने कराया था। तो एक ही गांव के दोनों हुए। और ये मेरी छोटी सास अपने बहन के यहाँ जाती थी, तो इनका कनेक्शन तीनों के एक ही साथ के कनेक्शन था। तो
इसीलिए हमारा घर से शादी ब्याह का पहले से ही सब लेन देन चालू था। लेकिन हम लोग मतलब और शादी के लिए न्योता दी थी, तो मेरी छोटी मामी गई थी शादी में। तो ऐसे जाने वाली मैं भी थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम में कपड़े के थोड़ी प्रॉब्लम हो गए थे और शादी वाले कपड़े नहीं थे, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड ने बोली थी कि चलो 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 जाएंगे करके। ये शादी से पहले की है, शादी अभी हुई नहीं थी, शादी का बाद भी मेरे ससुराल में चला नहीं था। तो ये शादी की थोड़ी सी पहले की स्टोरी है, आप लोग सुन लो। और बाद में गई, और ऐसा होता है ना कि मामी ने बोला था चलो, क्योंकि उस टाइम में शादी के बाद उनके घर से हमारे नहीं चल रहे थे। तो मेरी छोटी मामी ने बोला कि चलो तुम भी चलो करके। लेकिन उस टाइम में मेरे कपड़े भी नहीं थे, मतलब कपड़े के थोड़े से प्रॉब्लम, शादी वाले कपड़े नहीं थे। ऐसे नहीं कि कपड़े नहीं थे, शादी में जो पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं थे। और मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि चलो तुम मेरा कपड़ा पहन लेना, लेकिन चलो। लेकिन बाद में मेरे मामा ने मना कर दिया, छोटे मामा ने, क्योंकि थोड़े से वो स्ट्रिक्ट थे और थोड़े से केयर करते थे, थोड़े अपने बच्चे की जैसे केयर करते थे। बचपन से जो रखा था उन्होंने, तो थोड़े से डरते भी थे, केयर करते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और किधर से न किधर से रिश्ता आ जाए, और बाद में शादी ब्याह में बच्चे लोग मस्ती तो करते ही हैं, बाद में कुछ भी ऐसा मतलब ज़्यादा हंसते। हमारे इधर क्या है ना कि लड़कियों को ज़्यादा हंसना बोलना, ऐसा दूसरों को बीच में जाके गप्पे हाँकना पहले नहीं किया जाता था मंजूर, मतलब पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो पहले थोड़ा, अभी का तो खैर मैं अभी 15 साल से उधर हूँ ही नहीं, तो अभी का उतना मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी वही है, सुधरा तो नहीं है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। कितना भी चेंज हो जाए उतना थोड़ी ना चेंज होगा। मैंने, मामा ने बोला नहीं, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, किधर से ना किधर से रिश्ते आ जाते हैं, तो बाद में शादी में प्रॉब्लम होती है। नहीं, आप लोग जाओ, ये नहीं जाएगी। मैं नहीं गई। उसके चाचा की लड़की, उसकी शादी हुई और मेरी फ्रेंड लोग गई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो गई थी, और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड गई थी, जो कि थोड़ी बहुत मेरी भी फ्रेंड थी। ऐसा नहीं है कि मेरी वो फ्रेंड नहीं थी, मतलब हम लोग एकदम फ्रेंडली हम लोग नहीं थे, लेकिन बातें करते थे। ऐसा मिले तो हाय हेलो करते थे, और अभी भी मिलते हैं तो हाय हेलो कर लेते हैं, मिलते हैं। तो अभी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी ज़्यादा मिलने के लिए नहीं होता है। तो वो लोग गए थे, फिर वो लोग आए, और वो मेरी छोटी मामी, और मेरी छोटी मामी की जो एक तरह से सिस्टर ही लगेगी। मेरी फ्रेंड की माँ, उनकी लड़की मेरी फ्रेंड भी है, तो मेरी फ्रेंड की माँ भी बोलती है उनको। ऐसे वहाँ के रिश्ते से, ननिहाल के रिश्ते से वो मेरी मामी ही लगती है। तो मेरी फ्रेंड के माँ ने उन लोगों से बात किया। जैसे मेरी छोटी चाची ने बोला कि मेरी छोटी मामी ने बोला कि मेरी एक भगनी है। ऐसे ही जाते हैं, शादी में जाते हैं तो शादी की बात होती ही होती है। मेरी छोटी मामी ने बोला कि मेरी भी एक भगनी है, मुझे भी उसकी शादी करना है। अगर कहीं लड़का अगर अच्छा दिखेगा तो बोलना, ये साल हो सकता है, तो अगर लड़का अच्छा मिल जाएगा तो इसी साल में शादी करा देंगे, नहीं तो अगला साल देखेंगे। उसके बाद में मेरी छोटी चाची ने बोला कि है ना, मेरा जाऊत है। जाऊत मतलब हमारे उधर जो गोतनी होती है, जैसे देवरानी या जेठानी, उनके जो बच्चे होते हैं लड़के लोग, तो उनको जाऊत बोलते हैं, और लड़की लोग की जैदी बोलते हैं। मैं आपको बिहारी का जो कुछ बातें हैं वो बता रही हूँ। तो हमारे उधर, हमारे जो मतलब मेरी देवरानी के बच्चे जो होंगे, वो मेरा अगर उनका लड़का होगा तो जाऊत लगेगा, जैदी लगेगी। तो उन्होंने बोला मेरा जाऊत है, अगर आपको शादी करना है तो उनसे बात चला के देखेंगे।
और उन लोगों उनके घर में भी शायद शादी की थोड़ी सी जल्दी थी। वो इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मतलब मेरा जाउत है शादी करने के लिए, उसका भी होगा। तो मेरी मामी ने जब लड़का दिखाया गया कि देखो ये लड़का है, अगर करना चाहते हैं शादी तो आप ये करो, बातें करो उनसे। तो मामी ने लड़का देखा तो मतलब एकदम से फ्लैट हो गई। लड़का देखा तो फ्लैट हो गई, मतलब एकदम उनको एक ही नज़र में लड़का पसंद आ गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ना कि हाँ इसके लिए यही लड़का चाहिए। जैसे कि बोला था कि ठीक है, लड़का उनको पसंद आ गया, और लड़का पसंद आ गया उनको एकदम से। और उसके बाद उन्होंने उनके घर वालों से थोड़ा सा बात भी कर लिया कि मेरी फ्रेंड जो है ना उनको बता दी कि आप मेरे पास एक लड़की है, शादी उसका करना है। सो अगर नाम वगैरह सब बता दी उसने, और आप अगर देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो मैं आपको मिलवा दूँगी, दिखा दूँगी आपको, आप मेरे घर पे आ जाओ। आपको अगर लड़की को मिलना है तो आ जाइएगा, मैं आपको लड़की दिखा दूँगी। और फिर वो लोग चले गए, शादी वगैरह हो गया, विदाई वगैरह हो गया लड़की का। तो फिर मेरी मामी उम्मी सब अपने सब लोग चली गई वहाँ से। उसके बाद शाम को पैर को पहुँचे अपने घर पे। तो मैंने देखा भी इन लोगों को, और मैं अपनी फ्रेंड से बातें भी की, लेकिन शादी में आए रहते हैं तो ज़्यादा बातें वगैरह नहीं की। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग आराम कर रहे थे, मामी भी अपना घर में आ गई। उसके बाद शाम को मैं भी खा पी के सोने चली गई। शाम को क्या हुआ, 5 बजे सो के उठी हूँ। शायद ये बात उसी दिन की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी दिन की है, लेकिन ये शायद दूसरे दिन के भी हो सकती है। उसी दिन ये लोग आए थे, नहीं ये दूसरे दिन की है, ये बात दूसरे दिन की है, ये दूसरी दिन। हाँ, मामी लोग आई उसके दूसरे दिन, जैसे मामी लोग आ गई घर पे, इसके दूसरे दिन ये आए मैं खाना वाना खा के, मेरा आदत था 3 बजे ऐसा सोती थी, तो 5 बजे कभी 6 बजे ऐसा उठती थी। उठने के बाद मेरा आदत था खाना खाना, मतलब जो भी हो, थोड़ी सी रोटी, 1-2 रोटी हो या चावल से। तो हमारे उधर ज़्यादा करके चावल ही खाते थे पहले भी। तो चावल मैं उठती थी, उठ के पहले खाती थी, जो भी हो, भूख लगी रहती थी, खाती थी, उसके बाद कोई काम करती थी। सो मैंने शाम को उठी, ऐसा 5 साढ़े 5 बज रहा था, 5 साढ़े 5 के बीच में हो रहा था। मैं उठी और खाना खाई, मतलब उठी और खाना ली, और लेने के बाद मतलब ऐसा जैसे हमारा गली के हम लोग जहाँ बैठते थे, हमारा जो बैठने का एरिया था, वहाँ से हमको 3 गली रहती थी सामने, 10 कदम आगे 3 गली मिलती थी। वहाँ से मेन रोड से 3 गली आती थी। तो हम लोग उधर ही, मेरा मतलब उधर ही सब चीज़, उठना बैठना खाना पीना अधिकतर करके होता था। तो मैं ऐसे एक स्टील का हम लोग कटोरा बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं हम लोग, छोटी रहती है तो कटोरी, बड़ा रहा तो कटोरा। था ऐसे बड़ा कटोरा में खाना लेके और उधर ही बैठ के खा रही हूँ। और रास्ते, हम आदत था ऐसे रास्ते पे देख रहे हैं खा रहे हैं, रास्ते पे देख रहे हैं खा रहे हैं। मतलब हम लोग अगर देखते ना उधर तो एकदम अच्छा सा दिखता था, लेकिन उधर से लोग अगर हम लोगों को देखे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता था, क्योंकि इधर से अंधेरा पड़ता था। आप अंधेरे से उजाले में देख सकते हो क्लियर, लेकिन उजाले से अंधेरे में क्लियर नहीं देख सकता था। तो वो था, तो हमारे इधर से उधर अच्छे से नहीं दिखता था। तो हम लोग, मैं बैठ के खा रही थी और खाना वाना मतलब यहाँ से बैठ के खाई। और हमारा एक जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर साइड में एक नल लगाया था, जो कि पहले का था, अभी तो खैर वैसा किधर भी नल नहीं है। एक छोटा सा हमारे पटना में नल आता है। अगर मैं गई पटना में और वैसा नल दिखा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। शायद मेरे नानी के घर में अभी भी है लगा हुआ, आई थिंक होगा या नहीं, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी तो सब टाँकी बैठ गया है।
एक छोटा सा हैंड, एकदम छोटू सा हैंडपम्प रहता है, मतलब बहुत छोटा, 1 फीट का रहता है ऐसा। तो ऐसे ऐसे पानी पंप करो तो पानी आता था। तो मैं वहाँ पे गई और दरवाजे के बाहर जो 3 रेंटर थे हमारे नानी का, तो वो लोग के लिए पानी, जैसे उनका कपड़ा धोना है, नहाना है और टॉयलेट बाथरूम के लिए उनको बाहर का एक नल दिया गया था। लेकिन हम घर वाले भी वहाँ पे काम करते थे, घर वालों के लिए हम लोगों का अंदर में था, लेकिन एक्स्ट्रा काम हुआ, जैसे कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वहीं पे हम लोग भी कर लेते थे, लेकिन वो स्पेशल रेंटर के लिए था। तो वहाँ पे गई मैं, नल से चलाई पानी और पी, और ऐसे करके देख रही हूँ रास्ते पे, मैं देख रही थी 2 लड़के सामने ऐसे करके खड़े हैं, आमने सामने, और खड़े होके बातें कर रहे हैं कुछ कुछ। तो मैं उनको देख रही हूँ, सोच रही हूँ बस कि ये शायद किरदार हैं, जैसे हम लोग किरदार बोलते हैं, रेंटर। सो रेंटर होंगे, रूम के लिए आए होंगे, तो ऐसा सोच रही हूँ मैं। उतने में मेरी फ्रेंड का भाई आया और आके बोला, अंदर आइए, मम्मी बुला रही है आपको। तो ये हमारे हस्बैंड और हमारी हस्बैंड के फ्रेंड थे एक। सो वो दोनों गए अंदर, तो दोनों गए अंदर। उसके बाद मेरे फ्रेंड का भाई आया और आके छोटी मामी को बोला, छोटी मामी को बोला कि मौसी, वो मौसी बोलता था क्योंकि दोनों बहनें एक ही गांव से थे, तो वो मौसी बोलता था। तो मौसी, संजय भैया आए हैं। सो हमारे हस्बैंड का नाम संजय है, तो इसलिए उसने बोला, मौसी संजय भैया आए हैं, सो मम्मी बुला रही है। तो मेरी बीच वाली मामी भी उनके साथ में खड़ी थी, तो उन्होंने पूछा कौन है। तो छोटी मामी बोली है कि, और एक दिन पहले कुछ मेरी दोनों मामियाँ में बात हुई थी, आ रही हूँ, मेरे छोटी मामी में बात हुई थी कि, और बीच वाली मामी में अंदर दोनों बातें सेट किए थे। तो मेरी मामी पूछी, बीच वाली मामी पूछी कौन है, तो मेरी छोटी मामी बोली कि लड़का है, वही लड़का है जो से हम लोग बात करके आए हैं। सो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। सो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। और अगर आगे की स्टोरी बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आगे क्या हुआ, आगे मैं बहुत मार खाई थी और थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया था, क्योंकि उस टाइम में उस टाइप से जो लड़कों को देखना हमारे घरों में मैंने कभी नहीं देखा था, और वो मेरे लिए नया था। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे की स्टोरी अगले बार में मैं बताऊंगी, और मैं ये स्टोरी सप्ताह में एक बार से ज़रूर शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच।